आज की हरि संगत चर्चा प्रारंभ हो रही है। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रेम पूर्वक इस हरि चर्चा संगत को सुनेंगे। जहां समर्पण हो जाए वहां स्वर्ग होता है और समर्पण में हरि दिखता है। लेकिन उसमें एक दूसरा चीज है जिसमें क्रोध नहीं होता। क्रोध आने के बाद आदमी विवेक को खो देता है। इसलिए जब क्रोध अपने शरीर में उत्पन्न हो तो शांत रहना चाहिए, कुछ देर के लिए मौन हो जाना चाहिए। तो अगले व्यक्ति में जो क्रोध करोगे वो शांत हो जाएगा और अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित कर देना चाहिए। बस एक ही बात सोच लो, सारे गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आए तो परमात्मा के लिए समर्पित हो जाना। गोपियां बांके बिहारी के मंदिर में बंसी बट के किनारे परमात्मा कृष्ण से निवेदन कर रही हैं। परमात्मा कृष्ण से निवेदन करके बड़ा सुंदर पावन भजन गोपियां कह रही हैं, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंध में भगवान कृष्ण की आत्मा है। गोपियां भाव भक्ति के अनुसार बोल रही हैं। बड़ा सुंदर श्लोक व्यास जी बोलते हैं। अविस्मृति कृष्ण पादारविंदयोः क्षीणोत भद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान वैराग्ययुक्तम्। गोपियां का जब समर्पित हो जाता है व्यक्ति परमात्मा में तो उसे वैराग्य आता है और वैराग्य में वही राग दिखाई देता है जिसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। बड़ा सुंदर पावन भजन गोपियां कर रही हैं। वर्णन आया है, सुना है तेरे दर पे आके मोहन, सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही है, ये किस्मत सबकी संवर रही है। झुकी है पल के भरे हैं आंसू, झुकी है पल के भरे हैं आंसू, कभी तो होगा मिलन ये सोचूं, कभी तो होगा मिलन ये सोचूं। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही है, किस्मत सबकी संवर रही है। उठाओ पर्दा ये मुरली वाली, उठाओ पर्दा ए मुरली वाले, हमारी सांसें ठहर रही हैं, हमारी सांसें ठहर रही हैं। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही है, किस्मत सबकी संवर रही है। उठाओ पर्दा ए मुरली वाले, उठाओ पर्दा ए मुरली वाले, उठाओ पर्दा ए मुरली वाले, हमारी सांसें ठहर रही हैं। वृंदावन के बांके बिहारी हम चरणों की दासी हैं। उठाओ पर्दा ए मुरली वाले, हमारी किस्म हमारी सांसें ठहर रही हैं, हमारी सांसें ठहर रही हैं। सुना है तेरे दर पे आके मोहन,
सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर रही है, किस्मत सबकी संवर रही है। जब कुछ न दिखाई दे तो परमात्मा में जीवन को अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा वृंदावन बिहारी लाल की कथा है। एक महाराज रानी साहिबा दिल्ली की रहने वाली हैं, जो अकबर की दूसरे नंबर की धर्मपत्नी हैं, जिनका नाम रानी साहिबा है। उन्हें महाराज तानसेन की संगीत सुन करके वृंदावन में वैराग्य हो रहा है। वृंदावन में जो आता है वो भक्ति पूर्वक नाचता है। इसलिए जब महारानी तानसेन की संगीत सुना तो महारानी रानी साहिबा ने कहा, इतना सुंदर संगीत आपने कहाँ से सुना है, जिसको सुन करके वैराग्य होता है। महाराज संत संगति करने वाले महाराज तानसेन ने कहा कि वृंदावन में मेरे गुरुदेव हैं, सतगुरु हैं, जो नृत्य गोपाल दास जी हैं, जो सामने चेहरा भगवान कृष्ण का रख के बांके बिहारी का ये भजन किया करते हैं, और तुम भी वहां जाओगे तो उनकी बांसुरी की ब्रह्मनाद सुनोगे तो वैराग्य हो जाएगा। महारानी रानी साहिबा भगवान कृष्ण विठलनाथ की भक्त हैं। जब वो वृंदावन में गई हैं तो अकबर भी साथ में गया, तो वो तो दूर खड़ा रहा, लेकिन रानी साहिबा को वृंदावन में गोपी बन गई हैं और उनको वैराग्य हो रहा है। तो महारानी रानी साहिबा भजन सुना है संत का और मगन हो गई हैं। उस समय रानी साहिबा भी भजन करते हुए वृंदावन में नृत्य कर रही हैं और बोल रही हैं, हे दिलवर दिल के ज्ञानी, एको बात न जानी। हे दिलवर दिल के ज्ञानी, हमने एको बात न जानी। हे दिलवर दिल के ज्ञानी, हमने एको बात न जानी। वृंदावन के बाके बिहारी, जब तेरे रूप को जानी, मन बैरागी हो गई है श्याम सलोने। मन बैरागी हो गई मेरे प्रेम सलोने। वृंदावन के कुंज गली में हो गई प्रेम दीवानी, ओ राजा जानी। दिलवर दिल के ज्ञानी, को बात न जानी। जब से तेरे रूप को देखी, हो गई प्रेम दीवानी। दिलवर दिल के ज्ञानी, हे दिलवर दिल के ज्ञानी, हो गई प्रेम दीवानी। कौन सा जादू है परमेश्वर, शरीर मोह को छाड़ी। प्रेम दीवानी हो गई हे कृष्ण भगवान तुम्हारे चरणों की। हे दिलवर दिल के ज्ञानी, को बात न जानी। नंद सलोने रूप अनोखे, दिल से तुमको जानी। दिलवर दिल के ज्ञानी, दिल से तुमको जानी। दिलवर दिल के ज्ञानी। नंद सलोने रूप अनोखे, तुमको मैंने मानी। दिलवर दिल के ज्ञानी, हे दिलवर दिल के ज्ञानी। दिलवर दिल के ज्ञानी। वृंदावन में जो भी जाता है उसे भक्ति सवार होती है, वैराग्य प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, परमात्मा में जीवन समर्पित हो जाता है। जिस तरह से रानी साहिबा गुरुदेव भगवान नृत्य गोपाल दास जी का दर्शन किया, तो इससे ये समझ में आता है कि अंत में मृत्यु के उपरांत कौन सा आनंद प्राप्त होता है। जब आदमी शरीर छोड़ता है, आत्मा अकेली रहती है, तो उसके उपरांत तो कौन से देश में जाता है, कौन से क्षेत्र में जाता है, यह आज वृंदावन के बांके बिहारी से प्रतीत होता है। इसे सद्गुरुओं का, संतों का संगति करना चाहिए, तो अच्छा सुंदर पावन जीवन में वैराग्य प्राप्त होता है। आज की कथा बड़ी सुंदर पावनी, हरि सत्संग, हरि चर्चा
में प्रारंभ होकर समाप्त हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्हें पाक श्याम सुंदर कुछ पाने को बाकी नहीं है। तुम्हें पाक श्याम सुंदर कुछ पाने को बाकी नहीं है। अब तो अरज सुनो मेरे वृंदावन बिहारी, कुछ पाने को बाकी नहीं है। तुम्हें पाक श्याम सुंदर कुछ पाने को बाकी नहीं है। एक विशेष ध्यान देना, वृंदावन में तुलसी का माला धारण होना चाहिए और भगवान अपने मस्तक में माथे में वैष्णव तिलक होना चाहिए। यह तिलक जो माथे में लगा हुआ है, यह तिलक भगवान का प्रिय दास्ता सिखाता है। ये सनातन धर्म और भक्ति संस्कृति का जीवन है। इसलिए जो कृष्ण राम सनातन धर्म के भक्त हों, उन्हें वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। ये जो बाएं और दाएं में सफेद और नाक में तिलक लगा है, ये वैष्णव तिलक है। और जो बीच में लाल सिंदूर लगा है, माँ सीता का स्वरूप है। इसलिए ये हमारे भगवान की दास्ता है, इसे मस्तक पर लगाना चाहिए। इसे चंदन का बहुत बड़ा महत्व होता है ऐसा। और 108 मणि धारण करना चाहिए। 108 भगवान सीताराम की होती है। तो जय